जय भीम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुधीर कुमार जाटव और आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल टॉक विद सुधीर कुमार जाटव में। हमारे देश में जो न्याय व्यवस्था है वो कितनी सुस्त है और उससे न्याय कितनी देर से मिलता है इसको सभी जानते हैं। बहुत से मामलों में तो ऐसा होता है कि न्याय पाने वाले, न्याय मांगने वाले इस संसार को छोड़ जाते हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता। न्याय की बाट जोते जोते उनकी आंखें पतला जाती हैं, लेकिन उनको कहीं से भी न्याय आता हुआ नज़र नहीं आता। अनुसूचित जाति के मामलों में तो ये बहुत अधिक होता है और उसके बाद भी अगर उनको न्याय मिलता है तो न्याय आधा अधूरा होता है। वो न्याय नहीं होता बल्कि सिर्फ न्याय का नाम होता है। ऐसी ही एक घटना आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए 1996 में चुनाव प्रचार हो रहा था। अनुसूचित जाति के लोग बहुजन समाज पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। उस समय के विधायक थोटा थ्री मुर्लू को यह बात पसंद नहीं आई। उसको यह बात नागवार गुजरी कि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति किस प्रकार उसके खिलाफ चुनाव प्रचार कर सकता है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता चिन्ना राजू, दादाला वेंकट और उनके साथी बहुजन समाज पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। थोटा थ्री मुल्लू को यह बात पसंद नहीं आई। उसने और उसके साथियों ने मिलकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की और चिन्ना राजू, दादाला वेंकट और उनके साथियों को पकड़कर गंजा कर दिया। तब थोटा थ्री मुर्लू के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और अब 27 साल बाद थोटा थ्री मुर्लू और उसके 8 साथियों को निचली अदालत ने 18 महीने की सज़ा सुनाई है। लेकिन 18 महीने की सज़ा सुनाने के साथ ही निचली अदालत ने इन सभी को जमानत भी दे दी। मतलब अनुसूचित जाति के जिन लोगों को इसने सरेआम अपमानित किया, इन्होंने सरेआम उत्पीड़ित किया, सरेआम उनकी पिटाई की, उनको गंजा किया, उनको 27 साल बाद भी कोई सज़ा नहीं मिली। 27 साल बाद भी वो सज़ा सुनने के बाद भी जमानत पर बाहर आ गए। सोचिए उन पीड़ितों पर क्या बीत रही होगी जिनको इन गुंडों ने सरेआम बेइज्जत किया था, सार्वजनिक तौर पर उनका अपमान करने का काम किया था। लेकिन हमारे देश की अदालत ने क्या किया कि उनको सज़ा तो सुनाई, लेकिन सज़ा सुनाने के साथ ही जमानत भी दे दी। ये कहाँ का न्याय हुआ? ये किस तरह का न्याय हुआ? क्या ये लोग जमानत के काबिल थे जिन्होंने सरेआम अनुसूचित जाति के लोगों को अपमानित करने का काम किया था? इनमें से जो पीड़ित हैं उनमें से एक पीड़ित की इसी बीच मृत्यु भी हो चुकी है। लेकिन ये सभी लोग जो पीड़ित हैं अदालत के इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, इसीलिए वो उच्च न्यायालय जाने का मन बना रहे हैं और इन दोषियों को सज़ा दिलाने का मन बना रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के लिए इन लोगों ने त्याग क्या है, इन्होंने संघर्ष किया है, बहुजन समाज पार्टी के लिए इन्होंने कुर्बानी दी है। बहुजन समाज पार्टी का भी कर्तव्य बनता है कि इनके लिए कुछ किया जाए। बहुजन समाज पार्टी का भी कर्तव्य बनता है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे इनका हौसला बढ़े, जिससे इनका मनोबल बढ़े और कोई भी कार्यकर्ता भविष्य में बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते में हिचकिचाए नहीं। उसको ऐसा नहीं लगे कि अगर कल को कोई अप्रिय घटना होती है तो उसके साथ कोई नहीं खड़ा है। उसको लगना चाहिए कि अगर कुछ होता है तो उसके साथ उसकी पार्टी खड़ी है, उसके साथ उसकी पार्टी के लोग खड़े हैं, उसके साथ
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती का आशीर्वाद है, उसके साथ सारा बहुजन समाज खड़ा है। तो ऐसे में जब 27 साल बाद बहुजन समाज पार्टी के इन कार्यकर्ताओं को न्याय मिलते हुए भी न्याय नहीं मिला, तो चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जाकर इनसे मिलें, इनको सांत्वना दें, इनका हौसला बढ़ाएं, क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं बल्कि बहुजन समाज पार्टी के योद्धा हैं। इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लिए कुर्बानी दी है, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लिए संघर्ष किया है, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लिए अपमान सहा है। तो बहुजन समाज पार्टी का कर्तव्य है कि अपने इन योद्धाओं के लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि इनको जाकर इनका हौसला बढ़ाएं, इनको सांत्वना दें और इनके आगे की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़े। बहुजन समाज पार्टी इनके केस को उच्च न्यायालय में लेकर जाए, बहुजन समाज पार्टी के वकील इनके केस को न्यायालय में लड़ें और इन लोगों को न्याय दिलाएं। इनका न्याय नहीं होगा बल्कि बहुजन समाज पार्टी के लिए न्याय होगा, ये बहुजन समाज के लिए न्याय होगा, क्योंकि जो इनकी गत की गई थी वो इनके निजी हित के लिए नहीं की गई थी बल्कि बहुजन समाज पार्टी के लिए कार्य करते हुए की गई थी, बहुजन समाज के लिए की गई थी। अतः इस बात पर बहुजन समाज पार्टी को ध्यान देना चाहिए और इनके काम को आगे बढ़ाना चाहिए, कम से कम इनसे मिलना तो अवश्य ही चाहिए।